होली की छुट्टियां थी और मैं अपने मित्र रमेश पेटवाल के साथ निकल पड़ा उनके गांव कोलगांव की ओर। घुमावदार पहाड़ी सड़कें, गहरी घाटियां और दूर दूर तक फैली शांत पहाड़ों की दुनिया। सफर लंबा था और जब हम गांव पहुंचे तब तक रात उतर चुकी थी और हम पहुंच गए हैं भी कोलगांव देहरादून से। और यहाँ से भी रमेश पार्किंग में गाड़ी लगाएंगे। थोड़ा और आगे कर लो। और ये सामने है पूरा रजा खेत कोलगांव। ये है और आज हम लगा रहे हैं यहाँ पे ये दालचीनी का पौधा है। सबसे बड़ी बात इस जगह पे जो भी आता है वो यहाँ पे आकर के पौधे जरूर लगाते हैं। तो ये बहुत बहुत आज धन्यवाद। ये लगाएंगे। आज होली का असली पर्व पे जो है रंगी बिरंगी होली में माँ धरती का कर्ज निपटाओ। यह गांव मेरे लिए नया नहीं था। साल 2015 में भी मैं यहाँ आया था और इस बार मन में एक जिज्ञासा थी कि देखूं कि इन वर्षों में यहाँ कितना बदलाव आया है। रिवर्स माइग्रेशन की जो बातें हैं केवल मंचों तक सीमित ना रहे तो हमें ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल पूरे उत्तराखंड में देखने को मिलते हैं कि जैसे आप अभी वो उधर पेटवाल साहब को देख रहे हैं, वो पर्यटन विभाग से जुड़े रहे हैं। गढ़वाल मंडल विकास निगम में बहुत लंबी सेवा आपने दी है और 2015 में सर थोड़ा आपसे बात करना चाहेंगे। ऐसे में इधर कोई है ना, आप कब से यहाँ पे हैं? मैं 2015 से मैं लगातार रिवर्स माइग्रेशन इधर माइग्रेशन के तहत और मैं यहाँ पर सेटल हुआ। पेरेंट्स प्रॉपर्टी थी उनको ठीक ठाक किया है और जो मेरी अपनी बंजर भूमि बेकार पड़ गई थी माँ बाप के पास जाने के बाद, तो मैंने उस बंजर भूमि को आबाद करने की एक योजना बनाई है कि हर जगह पर पेड़ लगाओ, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाओ। और मैंने यहाँ पर इस समय टोटल कितने आपके यहाँ? लगभग 2,500 और 3,000 पेड़ है, 3,000 जिसमें आंवला, नींबू और अब तो मैंने और फलदार भी लगा दिए। लेकिन एक बात है, बंदरों और सूअरों की प्रॉब्लम से जो है मैं केवल आंवला और नींबू पे फोकस कर रहा हूँ। ये हैं विद्यादत्त पेटवाल जी। गढ़वाल मंडल विकास निगम में महत्वपूर्ण पदों पर रहते हुए इन्होंने जीवन भर अलग अलग जगहों पर नौकरी की, लेकिन रिटायरमेंट के बाद इन्होंने एक अलग रास्ता चुना, रिवर्स माइग्रेशन का। सबसे पहले इन्होंने अपने पैतृक जर्जर मकान को ठीक किया, चारों ओर उगाए जंगल को साफ किया, फलदार पेड़ लगाए और बंजर जमीन को फिर से उपजाऊ बनाया। शुरुआत में वे अकेले काम करते रहे, फिर उनकी पत्नी भी गांव आ गई। तीनों बेटों और बहुओं ने भी उनका पूरा साथ दिया। सुविधाएं जो गांव में है सरकार के ऐसा नहीं है 24 घंटा बिजली, 24 घंटा पानी। अब उसका प्रॉपर सदुपयोग कोई ना करे तो उसका सरकार का दोष नहीं है। मैं तो ये कहता हूँ बहुत अच्छा काम चल रहा है। मेरा बगीचा इतना डेवलप हो गया, हमारा हौसला बढ़ाया है और कुछ नहीं है। ये सबसे बड़ी बात है कि ये सिर्फ अपना श्रेय नहीं लेते हैं। आपकी एज क्या है? इस समय 75 प्लस। 75 पे आप ये लगाइए कि अगर आप शहर में रहते तो वही डंडा लेके सुबह घूम रहे होते। फिजिकली फिटनेस देखिए आप, ये फिटनेस आपको रिटायरमेंट के बाद अगर आपको फिट रहना है तो पहाड़ लौटना होगा, पहाड़ में आना होगा। और यहाँ आपकी दिनचर्या थोड़ा बताएं। किस? सिंपल बिल्कुल। एक तो सुबह चाय के साथ एक बासी रोटी खाना जो मेरे शरीर के स्वास्थ्य के लिए सबसे बड़ा लाभदायक है। उसके बाद हल्का फुल्का ब्रेकफास्ट लेना। उसके बाद 2 घंटे तक इस फार्मिंग रिजॉर्ट्स में इन पेड़ों को ठीक ठाक करना, पानी देना, ये मेरा काम है। 1:30 और 2 बजे के बीच हल्का लंच ब्रेक, 5 बजे इवनिंग टी ब्रेक और उसके बाद शाम को चाय और कप, 2 रोटी और थोड़ा सब्जी मिल जाए। लोकल वही सब्जी की जो राई रुई है इसी को हम आप खुद ही लगा रहे थे? खुद लगा रहे हैं और अपने आप। आज करीब 10-11 साल बाद पेटवाल जी ने उस बंजर जमीन और खंडहर जैसे मकान की तस्वीर ही बदल दी है। अब उनकी पत्नी भी
इस जीवन यात्रा में बराबर की भागीदार बनी हुई हैं। दोनों सुबह से शाम तक अनुशासित दिनचर्या में जीवन जी रहे हैं। उनकी पत्नी का कहना है कि अरे एक ज्यादा बढ़िया लगता ना चले, एक गाड़ी कूद नहीं, भीड़ नहीं है, ट्रैफिक नहीं है, अपना जहाँ मर्जी वहाँ जाए, जो मर्जी वो करे, खाए, कड़ी खाए, आलू का चटवाणी, आई वो कापली, कभी कभी दाल, सब मिल जाता है यहाँ चौरंगा। मतलब बनावटी जीवन नहीं हो। हाँ, कोदे की रोटी, जंगूरू, सब ताजे ताजे मट्ठा है, तो यहाँ से रहते हैं हमारे हुआ ना, सेहत बढ़िया रहती। सेहत बढ़िया रहती। अंकल जी ने दवाई नहीं खाई 2 महीने से, बीपी ना शुगर की। हाँ। सही रहते, सेहत खाए नहीं उन्होंने। हाँ। सब बल भागे बल बीपी शुगर। मतलब खाना पीना यहाँ खाना मतलब। पीना यहाँ दूरा से। तो ये हैं श्रीमती पेटवाल जी, आपका नाम है गोदाम्बरी पेटवाल जी हैं। तो उन्होंने भी जैसे भी कहा है कि जो शहरी भाग दौड़ है, जो वहाँ का जो जीवन है, उस जीवन में जो भाग दौड़ है, कि वो जैसे अभी कैमरे पे वो नहीं बोल पाए उतना, उन्होंने कहा कि जो वहाँ पे 2 कमरे हैं, केवल उन्हीं में अंदर बाहर करना, धूप कभी देखने को नहीं मिलती है, हवा नहीं मिलती है। लेकिन यहाँ देखिए, उनका एक घर दूर अभी दिख नहीं रहा हमें, करीब यहाँ से 300 मीटर की दूर है, वो बड़ा पेड़ जो दिख रहा है उसके पीछे है। और अभी यहाँ देखिए दोनों दंपत्ति, बुजुर्ग दंपत्ति लगे हुए हैं। अपने किस तरह से उनकी मेहनत सुबह से लग जाते हैं, शाम तक वो लगे हैं। उसकी एक कहानी है। 2014 में जब पिताजी रिटायर्ड हुए, तो क्योंकि हम तीनों भाई तो अच्छे जॉब पे काम करने वाले थे, बड़े भाई फौजी हैं, उनका अपना सिक्योरिटी का काम है, छोटे हमारे इंस्पेक्टर साहब हैं, मैं मेरी भाई की जॉब करते हैं, भाई हमारी प्रधानाचार्य प्रभारी। 2014 में जब हमने, जब कोई भी रिटायर होता है तो आदमी सोचता काम बहुत कर लिया, जीवन भर थोड़ा आराम किया जाए। तो उनकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, जब वो लग्जरी में देहरादून में रहने लगे। और शायद आपको भी मालूम है कि भारत हार्ट में एडमिट हुए थे, और माइनर इनका एक हार्ट का प्रॉब्लम हुआ था। उसी समय इन्होंने हमारी सारी जो हमने इनको लग्जरी दी थी, इन्होंने कहा कि अब मुझे आपकी लग्जरी नहीं चाहिए, और एक गाँव की तरफ आ गए। और आप देखिए कि अब वो 75 ईयर ओल्ड है। मुझे पता है 14 में जब वो बीमार हुए थे, 15 में हम आप सब लोग खुद आए थे यहाँ पे, और हमने खूब सारा वृक्षारोपण भी किया, बड़ा प्रोग्राम भी हुआ था इंटर कॉलेज में यहीं पे। तो वही मैं कह रहा हूँ कि मैंने खुद से देखा है, ये जंगल था जब यहाँ पे हम उस झाड़ियों के अंदर से घुस रहे थे। आज उन्होंने, उनकी मेहनत ने यहाँ पर, एक बुजुर्ग की मेहनत कहेंगे, भले ही बच्चों का साथ है, आप सब लोग साथ। तो क्या तुम भी यहाँ आओगे? पेटवाल जी के बेटे रमेश पेटवाल कहते हैं कि उनके पिताजी बेहद जीवट इंसान हैं और परिवार उनके हर फैसले में उनके साथ रहा है। पेटवाल जी कहते हैं कि पहले के पहाड़ी जीवन और आज के पहाड़ी जीवन में ज़मीन आसमान का फ़र्क आ चुका है। आज लगभग हर गांव सड़क से जुड़ चुका है। बिजली और पानी जैसी सुविधाएं भी पहले से कहीं बेहतर हैं। सरकार की कई योजनाएं हैं जिनका लाभ लेकर लोग पहाड़ों को फिर से आबाद कर सकते हैं। खुद पेटवाल जी ने भी सरकारी सहायता से अपने घर पर एक छोटा सा सौर ऊर्जा प्लांट लगाया है, जिससे उनका बिजली बिल लगभग शून्य हो गया है और अतिरिक्त बिजली ग्रिड में चली जा रही है। कृषि विभाग, वन विभाग से भी उन्हें समय समय पर सहयोग मिल रहा है। अब पेटवाल जी एक नए प्रोजेक्ट पर भी काम कर रहे हैं। एक खूबसूरत लोकेशन पर एक छोटा सा गेस्ट हाउस तैयार हो रहा है, जहां से सामने दिखाई देती है विश्व प्रसिद्ध टिहरी झील और चारों ओर पहाड़ों के शानदार दृश्य। यह एक ऐसा फार्मिंग हाउस होगा जहां कोई परिवार कुछ दिन आकर रह सकेगा और गांव की जिंदगी को महसूस कर सकेगा। आज देखिए आप, इतना मैं नहीं समझता हूँ जब ये कंप्लीट हो जाएगा मेटाली साहब, तो ये जो फार्मिंग रिजॉर्ट है ये किसी 5 और 3 स्टार कल्चर से कम नहीं होगा। ऐसी एमिनिटीज, ऐसा सिस्टम हमने इसके अंदर, हॉट एंड कोल्ड वाटर सप्लाई, हीटिंग सिस्टम सप्लाई, ये सारा हमने वहाँ पर तैयारी में है। और ये पेटवाल जी की मेहनत का नतीजा है कि आज देश भर से और कई शोधार्थी छात्र भी उनके पास पहुंच रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि खैट पर्वत की जो तलहटी में बसा कोलगांव है, यहाँ से उन्होंने एक ट्रैक भी डेवलप किया है। हालांकि पहले से ही विश्व प्रसिद्ध खैट पर्वत रहा है, लेकिन अभी जब से विद्यादत्त पेटवाल जी रिटायरमेंट के बाद गांव में निश्चित तौर पे लाभ मिल रहा है। और अभी हम जा रहे हैं, देखो यहाँ से ये मट्ठा
ये देखो मट्ठा यहाँ भी है, इसको बोलते हैं। तो ये समौण जा रही है, रमेश को भी मिला। देखो यहाँ एक बूंद खाओ, पूरी खाओ। और ये होता पहाड़ों में कि जब भी कोई जाता है तो उसको कुछ ना कुछ जरूर दिया जाता है। आज पेटवाल जी की उम्र करीब 75 साल की है, लेकिन ऊर्जा किसी नौजवान से कम नहीं। और अब मैं यहाँ से लौट रहा हूँ कुछ सुनहरी यादों के साथ, पेटवाल दंपत्ति का आशीर्वाद लेकर। हम पगडंडी से नीचे अपनी गाड़ी की ओर बढ़ रहे हैं। पीछे छूट जाता है पहाड़ का वह शांत गांव, लेकिन साथ चल पड़ती है एक प्रेरणा भरी कहानी जो बताती है कि अगर इच्छा हो तो पहाड़ आज भी जीवन से भर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि यह कहानी आप लोगों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनेगी। गांव छोड़ मैदान में बस चुके लोग वापस अपने जड़ों से जुड़ेंगे, गांव की ओर लौटेंगे और अपना पहाड़, अपना जीवन और अपनी मिट्टी को वापस खुशहाली में बदलेंगे।